नरेन, अगर मैं कहूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ तो यही तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जिंदगी भर एडजस्ट करके चलना पड़े। क्यों करना चाहती हो समझौता? नरेन बेटा, शादी में पति पत्नी के बीच समझौते तो होते ही हैं, सब करते हैं, हमने भी तो किया है। आपने किया होगा, लेकिन मैं समझौते की जिंदगी नहीं जी सकता। That's it. नरेन, इतने सालों तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और कैसे किसी और के साथ? कैसे? I'm sorry सुरभि, लेकिन मैं तुम्हारे दिल को बहला नहीं पाऊंगा। नरेन, प्लीज। भोला बाबू, भोला बाबू, आपसे विनती है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं नरेन से अकेले में बात करता हूं। 1 मिनट भैया। बोलो बाबू, आज जो हुआ वो किसी भी बेटी के बाप के लिए झेल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये शादी के फैसले हैं, जोर जबरदस्ती करके नहीं की जा सकते। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन दबाव डालकर शादी करवाना भी ठीक नहीं होगा। हमें तो खुश होना चाहिए कि नरेन ने सुरभि को सब कुछ साफ दिल से कह दिया। लेकिन उसने मेरी बेटी को तो रुला दिया ना राकेश बाबू। सोचा है कभी कितना मुश्किल होगा सुरभि के लिए ये सब कुछ भूल पाना? और अम्मा से क्या कहूंगा मैं? क्या समझाऊंगा अम्मा को कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि नरेन बाबू का मूड नहीं है? वाह भाई वाह। ऊपर से लोग जो बातें कहेंगे सो अलग। इतने दिनों से एक से एक रिश्ते आते रहे मेरी बेटी के लिए, लेकिन मैं मना करता रहा क्योंकि पूरे न्यूयॉर्क में हल्ला है कि सुरभि यश सिंघानिया इस व्यास खानदान की बहू बनने वाली है। अरे सब इंतजार में बैठे हैं कि कब इन दोनों की सगाई हो और तस्वीरें आए, लेकिन आपने भी क्या तस्वीर दिखाई हरीश बाबू। वाह। बोला बाबू, एक बेटी के बाप का दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आप यहां से अगर बगैर शादी किए लौट गए तो वहां पर लोगों को बातें करने का बहाना मिलेगा, मगर हम उन्हें ऐसा क्यों करने दें? आपको अगर एतराज ना हो तो मेरे मन में एक बात आई है। अब अगर नरेन ने शादी के लिए ना कर दी है और आज नहीं कल बच्चे की शादी तो करनी ही है, तो आप घर के दूसरे बेटों के बारे में क्यों नहीं सोच कर देखते? आप अगर चाहें तो आप महंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको और सुबह को सब कुछ ठीक लगेगा तो बात आगे बढ़ाएंगे। आप इसे हमारे परिवार का एक प्रायश्चित समझ के स्वीकार कर लीजिए। राकेश बाबू प्लीज। भैया, राकेश बाबू सही कह रहे हैं। अब जब गलती हमने की है तो सुधारेंगे भी हम ही। वैसे भैया, कई दिनों से हम राहुल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर सुरभि जैसी अच्छी लड़की मेरी डॉटर इन लॉ बनकर आ जाती है, इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं होगी। आई नो सुरभि, तुम्हारे लिए ये सब इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, बट देयर इज नो हरी। तुम अपना टाइम लो, मैं वेट करूंगा। और अगर कभी भी एक दोस्त के नाते भी मुझे याद करोगी, काल भी जस्ट वन कॉल पे।
नरेन, तुम जैसे कहोगे मैं खुद को बदल लूंगी, बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से रहूंगी। एक बार हाँ कह दो नरेन। I'm sorry, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं नरेन बाबू से बात करती हूँ। वाह भाभी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक नौकरानी पर। आखिर समझ में नहीं आता इसने क्या जादू कर रखा है आप पर। भैया प्लीज हमें ये बात अपने हिसाब से सुलझाने दीजिए। वैसे तो ये भैया भाभी का निजी मामला है, लेकिन अगर भैया कहे तो मैं नरेन से बात करती हूँ, वो मेरी बात नहीं टालेगा। नो हर्षा, पूजा को ही जाने दो, क्योंकि इस वक्त एक वही है जो नरेन को समझा सकती है। प्लीज इस बार मुझे निराश मत कीजिएगा। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। यहाँ घर वाले ऐसे ऊपर नीचे चक्कर काट रहे हैं, वहां एक बाहर वाली नरेन को समझा रही है, उससे बात कर रही है। मॉम, पूजा बाहर वाली थोड़ी है, हमने तो सबने देखा ही है। ताऊ जी, ताई जी, भाई उस पर कितने फिदा हैं। पता नहीं उस लड़की को इतनी छूट दे क्यों रखी है। गॉड नोज व्हाई। बंधु, व्यास मेंशन को इस भूचाल ने नींव से हिला दिया है। रिश्ते, पैसे, शोहरत और बेटा सब कुछ दांव पर है। बस एक बार पूजा वहां से निकल जाए, फिर तो विजय भाव। आपको अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। 2 दिन में अस्पताल में भर्ती होना है और अभी तक आप हारमोनियम को सर पर लेके बैठे हैं। कम से कम समय पर दवाई तो ले लीजिए। तुमसे कितनी दफा कहा है मैंने, ज्यादा सोचा मत करो, सब शुभ होगा। माँ, पापा हमारी बात तो सुनने से रहे। पूजा दी होती ना तो अपनी एक डांट पे इनको सीधा कर देती। बंधु, लगता है रास्ता निकल आया। लेकिन इतनी सी बात फिर भी समझना क्यों नहीं चाहती? लेकिन आप क्यों नहीं समझना चाहते नरेन बाबू? अपनी शादी को लेकर आपने अपना दिमाग चारों तरफ से क्यों बंद कर लिया है? शायद आज आपको ना लगे, लेकिन जिंदगी आपको इस रिश्ते की कमी कभी ना कभी जरूर महसूस करवाएगी। जब ऐसा होगा तब का तब देखेंगे। और वैसे भी कल पे किसी का कंट्रोल नहीं। लेकिन आज तो आपके हाथ में है नरेन बाबू। एक अच्छी, सुंदर, पढ़ी लिखी लड़की आपको कहीं मिल जाएंगी, लेकिन सच्चे दिल से चाहने वाले सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं। और सुरभि आपसे बहुत प्यार करती है, नहीं तो पिछले 15 सालों से वो सिर्फ एक खत के दम पर आपका इंतजार नहीं करती। सोचिए वो कितना प्यार करती है आपसे। तो उसके प्यार की सजा मुझे क्यों? प्यार को सजा का नाम क्यों दे रहे हैं नरेन बाबू? आपने अपने दिल को इस तरह दफन क्यों कर रखा है? बस एक बार अपने मन को कैद से आजाद करके देखिए, हो सकता है कि आपका दिल भी उड़ना सीख जाए। कि प्यार व्यार मुझसे नहीं हो सकता। प्यार तो बस हो जाता है, कब, कहां, कैसे कोई नहीं बता सकता। एक बार प्यार को मौका तो दीजिए नरेन बाबू। क्या तुमने कभी ये महसूस किया? रब तुझ में, तू है रब में, ओ पिया।
किसी से प्यार किया, तू है रब में ओ पिया, दिल का सुकून तेरी आंखों में, इश्क जुनू तेरी चाहों में माहिया, दिल का सुकून तेरी आंखों में, इश्क जुनू तेरी चाहों में माहिया, ये इश्क है या इबादत जोगिया। मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ पूजा। रब तुझ में, तू है रब में ओ पिया। मुझे प्यार होने ना होने से आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। आपको इस वक्त सिर्फ सुरभि के बारे में सोचना है और अपना मन बनाना है। सतीश, अब कैसी तबीयत है? अरे गुरुजी बिल्कुल ठीक हूँ, आइए। अरे माँ, आप तो वैसे ही बीसियों कामों में उलझी रहती हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए और इस सेवक को सेवा का मौका दीजिए। लाइए सतीश, लो कुछ खा लो। अरे गुरुजी, आपने क्यों तकलीफ की? ऐसी बात कर रहे हो, इसमें तकलीफ की क्या बात है? शाबाश। अरे माँ, ये अपना सतीश की दवा का टाइम हो गया शायद। जी। लीजिए। तब सफल करने के लिए किसी न किसी की बलि तो चढ़ानी ही पड़ती है। पूजा, अब तो तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। तुमने ही कहा था ना कि शादी दो लोगों के बीच का बंधन है। ईश्वर की नजरों में यही हम कदम है, लेकिन बिना हम के हम कदम नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, हम सीधा शादी तक क्यों जा रहे हैं? आप कम से कम सुरभि को समय दीजिए, मिलिए, समझने की कोशिश कीजिए और फिर फैसला कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना? नहीं, अब तो आप जबरदस्ती अड़ रहे हैं नरेन बाबू। आपने उस दिन मुझसे कहा था कि एक दोस्त में आपको ईश्वर का आभास हुआ, तो क्या आप ईश्वर की बात नहीं मानेंगे? अगर हमारी दोस्ती में ईश्वर बसते हैं तो दोस्ती के नाते ही मेरी बात मान लीजिए। बस नरेन बाबू, बहुत हुआ समझना और समझाना, अब और नहीं। आप सुरभि से खुले मन से मिलेंगे और उसे समय देंगे, फिर आपका जो भी फैसला होगा उससे कोई इनकार नहीं करेगा। सुबह से मैंने आप सब की बातें सुनी। आप सब शायद अपनी जगह पे सही भी होंगे, लेकिन शादी मेरी है, जिंदगी मुझे साथ बितानी है।
तो आखिरी फैसला भी मेरा होना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले मैं सुरभि के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, उसे ऑफिशियली मिलना चाहता हूं, उसे समझना चाहता हूं। फाइन। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना? नहीं अंकल, 1 साल। उसके बाद ही मैं और पूजा डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे सुरभि के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं। ये क्या बेहुदा मजाक है हरीश जी? साहबजादे को 1 साल का वक्त चाहिए और उसके बाद बाबू साहब सोचेंगे कि शादी करेंगे कि नहीं, और यह फैसला भी लिया जाएगा एक बाहर वाली के साथ मिलकर। अरे व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये क्या बचपना है? बिल्कुल ना समझो जैसी बातें कर रहे हो तुम। इसमें ना समझ आने वाली सी कौन सी बात है? आप ही बताइए अंकल, इतने सालों में सुरभि और मेरे बीच ऑलमोस्ट 0 कांटेक्ट रहा है। मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, यहाँ तक कि मेरी सोच क्या है, कुछ भी तो नहीं जानती है। और ऐसे 2 अनजान लोग आपस में शादी कर ही कैसे सकते हैं? तुम कोई अनोखी शादी नहीं कर रहे हो नरेन, और शादी के बाद सारी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे को जानने की, पहचानने की। और अगर शादी के बाद हम में से किसी को लगे कि हम एक दूसरे के लिए फिट नहीं, या फिर शादी के बाद हम साथ में नहीं रह सकते, फिर शादी के बारे में सोचने के लिए एक दूसरे को समय तो देना पड़ेगा ना। उसके बाद ही मैं और पूजा कोई डिसीजन ले पाएंगे। वाह हरीश जी वाह, क्या हटके सोच है आपके बेटे की। और ये लड़की, इस लड़की को भेजा था ना अपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नरेन को समझाने के लिए। देख लीजिए किस तरह उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा कर लेकर आई है। अब मेरी बेटी यश सिंघानिया की बेटी की बस इतनी औकात कि एक नौकरानी उसकी जिंदगी का फैसला करेगी। पूजा मेरी दोस्त है जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती है। मेरे हर फैसले में उसका हिस्सा रहा है, और मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन मैं उसकी हाँ के बिना कैसे ले सकता हूं? बस नरेन बस, इनफ। आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी है। चलो सुरभि, जिस घर में एक नौकरानी की औकात घर में रहने वालों से ज्यादा है, उस घर में मेरी बेटी शादी करके नहीं आएगी। चल बेटा। बोला बाबू प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर नाराज होकर मत जाइए। नरेन बाबू को बस थोड़ा समय चाहिए, और सर ये समय तो इन दोनों के रिश्ते को मजबूत ही करेगा। लेकिन कौन जाने 1 साल बाद आपके नरेन बाबू का मूड होगा कि नहीं शादी के लिए? हाँ, 1 साल तक मेरी बेटी के साथ घूमने फिरने के बाद अगर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो फिर क्या? हाँ, मेरी बच्ची तो टूट जाएगी ना। जगह साई होगी वो अलग। नाउ नो मोर डिस्कशंस, हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। चलो सुन, आ जाओ। डैड, मैं नरेन की बात से एग्री करती हूँ। बेटा तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। नो, भूल जाओ ये सब। आई नो थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कम से कम ऐसे अजीब लोगों से पीछा तो छूटेगा। चल बेटा, चल। नहीं डैड, नरेन की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। सही तो कहा उसने। इन 15 सालों में हमने एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुनी, और अगर कुछ डिसाइड करने से पहले नरेन मेरा समय चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं भी नरेन को समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ से चाहता क्या है, उसे कौन से रंग पसंद है, उसे खाने में क्या नापसंद है, ये सब जानना चाहती हूँ मैं।
और रही 1 साल की बात, तो वो कब निकल जाए पता भी नहीं चलेगा। और पूजा, मुझे तुमसे भी कोई शिकायत नहीं। डैड, क्या मैं आपके मैनेजर मिस्टर कपूर को अंकल नहीं कहती? क्या मैं आपके जीएम को चाचू नहीं कहती? पर बेटा, तो फिर पूजा नरेन की दोस्त क्यों नहीं हो सकती? और हो सकता है पूजा की दोस्ती की वजह से मुझे नरेन को समझने में मदद करे। नरेन, तुम जैसे चाहते हो मैं वैसे चलने के लिए तैयार हूँ। अब तुम बताओ आगे कैसे जाना है? फाइन। अब जब एक दूसरे को समझना ही है तो क्यों ना ये सिलसिला आज शाम 4 बजे शुरू करें। तैयार रहना, शाम 4 बजे। नरेन बाबू की खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे नरेन बाबू और सुरभि को मिलाना होगा। सही गलत के पीछे ही तो सभी जंग है होते। प्यार और वार में फिर क्यों सही गलत नहीं होते।